हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर में हूँ और यस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। उसमें आज टाइम एंड डिस्टेंस, आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर आता है, चाल समय दूरी, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके जो क्वेश्चन आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में सिंपल से स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, उन पर चर्चा होगी। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, केवल आपको एक बार पूरे सेशन बने रहना है, अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज सेशन। और बच्चों को शेयर करिएगा, एक लाइक कमेंट तो बनता है। ठीक है, और जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करिएगा भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है भाई, पता दे रहा है कि ए बी की चाल का अनुपात 6:7। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से, अच्छा चाल का अनुपात दिया गया, ए बी की चाल का रेशियो है, चाल का रेशियो जो है वो 6:7 है। अब ये कह रहा था 6:7 है। ठीक है, बी ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो अधिक समय लगता है तो चाल को उल्टा समय का अनुपात, समय कितना हो जाएगा 7:6। तो अभी देखिएगा कितना समय अधिक हो गया। यहाँ से आप देखेंगे एक अधिक हुआ, एक बराबर 30 है, तो 30 है 210, 30 18 180। अब यहाँ से पूछेगा अलग अलग समय बताइएगा, वो बी का पूछेगा, किसका पूछेगा, बी का। कितना समय है 180 मिनट। ठीक है, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चल, दो धावक निश्चित दूरी तय करने में 15 किलोमीटर घंटा और 16 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि एक धावक दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगता है, चाल दी गई दोनों की, जैसे कोई निश्चित दूरी है, एक 15 जा रहा है, एक 16 जा रहा है, और 16 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तुमने कहा था दूरी बराबर जो होता है एक्स इंटू बाई अपॉन इन दोनों का अंतर, चालों का अंतर गुणे समय अंतर। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे आप, तो एक्स इंटू बाई यहाँ माइनस होता है, तो 15 गुणे 16 अपॉन 16, 15 कम एक, ये 16 मिनट है तो 16/60 करना पड़ेगा, क्योंकि घंटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, तो 15 चौको 60, 4 चौको 16, 16 चौको 64 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अतः आंसर आपका बी सही। ठीक है भाई, सीधा साधा अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चलो, दो कारें एक ही समय एक ही स्थान से क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरम्भ करते हैं। यदि दूसरी कार पहली की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेती है, ठीक है, 5 घंटे कम समय लेती है, तो तय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, सेम क्वेश्चन है, दोनों की चालें दी गई, एक की 45 है, एक की 60 है, और 5 घंटे कम लगता है, समय अंतराल हो गया आपका। ठीक है, तो दूरी बराबर अभी बताया तुमने एक्स इंटू बाई 45 × 60, 45 में 60 कम, वो 60 45 कम 15, ये घंटा है, कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, तो 15 × 45, 6 × 18, 18 × 5 = 90, 900 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अतः आंसर आपका सी सही है। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इसको केवल ये देखना है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग किस हिसाब से इसको साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कार्ड ये जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलो, एक चोर 12 बजे कार चुरा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है, तो 12 बजे से चला, 12 बजे से लेके 3 बज रहा है अगर, तो अभी क्या घंटा हो गए, 3 घंटे हो गए, तो 60 की चाल पे देखा जाए, 60 × 3, 180 किलोमीटर वो चोर आगे भाग गया। अब चोर इधर है, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर्स। इधर सिपाही पीछे होगा, ये पीछा कर रहा है, 80 की चाल से अब शुरू करेगा। ठीक है, अभी पूछ रहा है कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चोर द्वारा लिया गया समय और दूरी ज्ञात करनी है, तो ये कहीं ना कहीं जाके पकड़ जाएंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
नहीं समझ आई बात? क्या करना है आपको कि सापेक्ष चाल घटती है और जो बीच में दूरी होती है वो मैन दूरी काम करते हैं। तो चाल कितनी हो गई 20, दूरी कितनी है 180, समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल 180 बटे 80 में 60 कम 20, आप कहेंगे 9 घंटे लगे। 9 घंटे बाद 9 घंटे बाद आपका चोर पकड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि हमें चाल दी गई अलग अलग, तो इसमें पूछेगी कितने घंटे बाद पकड़ जाएगा, दूरी को बताने। तो दूरी इसमें अगर गुणा किया तो आप अपना इसको जोड़ना पड़ेगा। तो दूरी निकालना हो चाल गुणे समय, 9 गुणे 80, कुल मिला के 72 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर दूरी, और 9 घंटे बाद चोर पकड़ जाएगा। ठीक, और चोरी होने के बाद बात की जाए तो आपका 9 3 12 घंटा लग जाएंगे आपके। ठीक, 3 घंटे पहले चल चुका था वो। ठीक, चलो। एक व्यक्ति गांव से शहर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से लौटता है। ठीक है, लौटता है। यदि उसे कुल 11 घंटे लगते हैं तो शहर से गांव की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे तो स्वयंतराल होता, कोई दिक्कत नहीं। आप गए 12 की चाल से, लौटे 8 की चाल से, तो दूरी बराबर हो गई। तो यहाँ से औसत चाल गुणा समय निकाल दिया करो, उसके द्वारा चली कुल दूरी आ जाएगी। या फिर उसी में रखना, नीचे प्लस कर दिया करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2x/अपॉन x+y हो जाएगा 20। ठीक है, समय अंतराल आपका 10 घंटे, ये दूरी आ गई। लेकिन ध्यान रखना ये दूरी कैसी होगी, कुल दूरी, मतलब यहाँ से वहाँ तक गए फिर लौट गए, तो जो आएगी उसका आधा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा आपका। हमारा 96 के आधे 48 किलोमीटर पर दूरी हो गई। कितनी दूरी हो गई, एक साइड दूरी हो गई 48 किलोमीटर, क्योंकि दोनों साइड से निकलेगी 96। ठीक है, आधी कर देना बाद में, कोई दिक्कत है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। बस आपको एक बार चैनल सब्सक्राइब करना है, और इस प्रकार सभी क्वेश्चन जो आपको बनते रहते हैं हर टॉपिक वाइज आपके पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा। और भी टॉपिक जो क्वेश्चन बनते रहेंगे, अभी हम लोग जो अलग अलग पेपरों में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं हर टॉपिक के, वो हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ में, और बच्चों को जोड़िएगा। एक व्यक्ति गांव से शहर 8 घंटे चाल जाकर 10 की चाल लौटता है और उसे कुल 9 घंटे लगते हैं। सेम 8 × 10/8 में से 10 कम 2, इधर आपका हो जाएगा ओ सॉरी 8 और 10 18। 2x/अपॉन x+y गुणे समांतराल, ये आगे दूरी, ये दूरी देखना कुल दूरी निकलेगी, आधी कर देना बाद में। 9 दूनी 18, 2 2 कैंसिल, 80 के आधे 40, आप कहेंगे 40 किलोमीटर दूरी हो गई एक साइड से, दोनों साइड से 80 आ गई। ठीक है, ये कुल दूरी निकलेगी हमेशा। चल, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 3/4 चाल चलता है। अगर चाल वास्तविक मान ली जाए और वर्तमान कंडीशन क्या है, 3/4 गया तो 4:3 आ गया। चाल का रेशियो आया 4:3, तो इसका उल्टा होता है समय का अनुपात, तो हो जाएगा 3:4। ठीक है, रेशियो समय देखा जाए 3:4 हो गया। अब ये कह रहा है उसे 10 मिनट विलम्ब होता है, तो यहाँ डिफरेंस कितना है, एक, एक बराबर 10, तो 10 तिया 30, 10 चौक 40, वास्तविक समय कितना लगेगा 30 मिनट। ठीक है भाई, आप कहेंगे वास्तविक समय 30 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5 जाता है, एक वास्तविक चाल या सामान्य चाल, सामान्य और वर्तमान है लिखना, सामान्य चाल है और एक वर्तमान में चाल है। क्या कंडीशन है यहाँ पे, 4/5 मतलब हो गया 5:4। ठीक है, और ये x है तो 4/5 x अनुपात लगाओगे तो 4:5 5:4 हो गया। ये चाल का रेशियो है, तो हो जाएगा समय का रेशियो कितना आएगा, बहुत सीधा सा उल्टा हो जाता है 4:5। अब कह रहा कितना विलम्ब हो गया 6 मिनट, कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा, 1 = 6, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, सामान्य चाल पे कितना समय लगेगा 24 मिनट। ठीक है, सामान्य चाल से समय पूछेगा आपसे, कितना समय लगेगा आपसे 24 मिनट, कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा है, आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 7 घंटा चाल तय करता है,
नियत समय में 20 मिनट विलम्ब से पहुंचता है। दूसरी बार वो 80 किलोमीटर कम जाता है और 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमने कहा था जब एक बार 60 से गए तो आप 20 लेट, एक बार 80 से गए तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो डिफरेंस कितना आया? 30 मिनट का। तो हमने कहा दूरी बराबर एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स माइनस वाई, 20 × 20 30, 20 और 10 30 अंतर हो गया ना, बटे 60 इसलिए क्योंकि मिनट। ठीक है, 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, दूनी 80, 120 किलोमीटर आ जाएगी दूरी आपको होगी। उसके घर से दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक व्यक्ति स्कूटर से निश्चित दूरी तय करता है, ये तो वह 3 घंटा चाल बढ़ा देता है तो वह दूरी तय करने 40 मिनट कम लेता है। ये तो वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर देता है तो 40 मिनट अधिक लेता है, अधिक लगता है। तय की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी और वास्तविक चाल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप लोग। कंडीशन वही, पहले चाल हमारी, हम ये मान लेते हैं पहले चाल हमारी एक्स थी, दूरी बराबर होता है, ठीक है। अगर एक्स चाल थी फिर पहले हमने 3 बढ़ाई तो x+3, ठीक है, बटे कितना अंतर आया? 3 घंटे का अंतर हो गया। और कितना मिनट कम लगा? 40, 40/60, ये आ गई दूरी। ठीक है, पहली कंडीशंस। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन जब अप्लाई कराएंगे हम लोग, तो कह रहा है आपसे कि जब 2 धीमी कर देते हैं, तो पहले x थी 2 धीमी हो गई x-2, तो पता चलता है 40 मिनट अधिक समय लग गया। तो यहाँ भी 40 डिफरेंस है, बटे 2 का अंतर है, यहाँ पे 40 का डिफरेंस, 40/60। अब ये भी दूरी, सेकंड कंडीशन, ये भी दूरी कैसी होगी आपस में? बराबर। ध्यान रखना, दूरी अगर पूछे इसी में रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये आपके दोनों होगी बराबर। जब हम सॉल्व करेंगे हम लोग तो 40 60, 40 60 कैंसिल, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, 2 का गुणा कर लें हम लोग, 2x+6 बराबर हो गया 3x माइनस के 3 दूनी 6, 6 6 12, x बराबर आ गया 12 किलोमीटर पर घंटा। ये आपकी चाल आ गई, क्या आ गई? चाल, ठीक है। तो चाल पूछ रहा है तो 12 किलोमीटर घंटा आएगी, एक तो आंसर आ गया। दूरी और चाहिए, तो ये दूरी इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर बराबर ही आना है। यहाँ रखते हैं हम लोग 12, 12 और 3, 15/3 गुणे 40/60, ये दूरी आ गई। 3 चौको 12, 15 चौको 60 कैंसिल, 40 किलोमीटर दूरी हो गई। अतः आंसर 12 और 40। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, बस आपको एक बार रिवाइज करना है। वही आपका डी बराबर हमने बताया था, दूरी बराबर x इंटू बाई इंटू समय अंतराल वाला, इसका प्रयोग किया था हम लोगों ने, और ये हम पढ़ा भी चुके हैं आपको कई बार। ठीक है, तो सबको आना भी चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 4 घंटा तेज हो जाए तो तय करने में 4 से 1/2 मिनट कम लगता है। यदि 6 किलोमीटर घंटा धीमी कर दे तो 8 मिनट अधिक लगता है। सेम क्वेश्चन, यदि चाल हमारी x है, कितनी चाल हमारे पास मान लेते हैं x, अगर x चाल है और फिर उसने कितनी कम की है? 4 आपने तेज कर दी, तो x+4, तो पता लगा डिफरेंस 4 का हो गया इन दोनों में, और ये 4 मिनट मतलब हो गया 4 दूनी 8, 4 से 1/2, 2 चौको 8, 1 9/2 मिनट। अब 9/2 मिनट है तो बटे 60 करने पड़ेगा। ये दूरी आ गई पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है? यदि वह 6 धीमा कर दे, x-6 6 धीमा कर दिया तो 8 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 8/60 हो जाएगा, ठीक है, बटे 6 तो हो ही जाएगा। अब ये सेकंड से दूरी कैसी होगी आपस में? बराबर। ठीक है भाई, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, तो ये 60 कैंसिल हो गए, ठीक है, x कैंसिल हो गया, 2×6 हो जाएगा आपका, अब तो कटेगा नहीं, 9×3 27, 27 के अंदर गुणा कर दो, 27 27 27x, 27 चौको 5 चौको 28, 8 8 लाई 2 और 7 4 दूनी 8 2 10, 108, सही है, बराबर। ये 8 चौको 32, 32x माइनस के 32 से गुणा आप करोगे आप
32 गुणे 6, 6 दूनी 12 के 2, 18, 6 दूनी 12, 192, 192 हुआ जाके। अब 192 108 जोड़ दो, इधर हो जाएगा आपका 32 में से 27 कम 5x, ये हो जाएगा आपका 300, x बराबर आ गया 60, चाल आ गई 60 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, ये आपका चाल आ गई। अब ये पूछ रहा है आपसे दूरी और बताओ, तो दूरी के लिए ये दूरी आप चाहे इसमें रखो चाहे उसमें रखो, तो दूरी के लिए निकालना हो तो आपको ध्यान रखना है, इसमें रख रहे हैं हम लोग, तो 60, 60 में से 6 कम 54/6 गुणे 8/60, 60 60 कैंसिल, 6 नेम 54, 9 8 72 किलोमीटर दूरी हो गई। दूरी 72, चाल 60, दूरी 72 चाल 60, अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है चाल पूछे, हो सकता है दूरी पूछे, जो आपको पूछा जाएगा वो आप बता दें। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर और 55 घंटा चाल से चलते हैं। दोनों जब एक दूसरे से मिलती हैं तो पाया जाता है कि रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक की चाल 80, एक की चाल 95। अब एक दूसरे का आमने सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, जब मिलें तो ये पता चला कि जो ये दूरी है इसके अपेक्षा कितनी ज़्यादा है, 180 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात ये है कि दूरी ज़्यादा चली क्यों, क्योंकि चाल ज़्यादा थी। चाल ज़्यादा है कितनी, 5। दूरी ये एक्स्ट्रा कितनी है आपकी, इसमें अगर देखी जाए, इसमें अगर दूरी देखें तुम्हारी ये जो एक्स्ट्रा 180 किलोमीटर है, एक्स्ट्रा हुई क्यों, क्योंकि चाल आपकी कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 180/5 करेंगे हम लोग, 5 या 15, 36 घंटा समय लगा होगा चलने। ठीक है, तो आपका समय आ गया। अब पूछ रहा दोनों स्टेशनों के बीच दूरी, तो दूरी निकालने के लिए विपरीत चाल जुड़ जाती है, 5 9 8 17, 175 गुणे 36 कर दो, वही आंसर। ठीक है, इसका मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, वही आंसर है। 36 से गुणा करोगे सीधा सीधा, और करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मल्टीपल करो, क्या चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। 36 25 80, 18, 36 सत्ते 180 72, 252 और 8 8 10 को हला 1 6 7 27 70 हो जाएगा आपका, 0 हलाई 27, 36 27, 36 रखते हैं हलाई 1, 5 1 30, और ये तो बहुत ज़्यादा आ रही, गड़बड़ हो गया कहीं। एक बार दोबारा देखना आप लोग, क्या था क्वेश्चन। एक गाड़ी 80 है, दूसरी 95 और भाई 15 है, डिफरेंस गलत हो रहा है, ये अंतर आ रहा है ज़्यादा, इसलिए समस्या आ रही। 80 95 15 का डिफरेंस है, 15 12 180 होता है। ठीक, 15 गुणे 12 180 हो जाए, तो 180, तो 12 घंटा लगेगा, 12 गुणा करना बस सिर्फ, वही देखें गलत कैसे हो रहा है। 12 पंचे 60 फन 6, 5 72 और 6, 12 पंचे 60 फन 6, 12 फत्ते 84, 6 90 फन फलाई 9, 12 12 9 21, 2100 किलोमीटर दूरी हो गई, अतः आंसर आपका सी से। ठीक है, बस केवल ये घटाने में गलती हो रही इसलिए समस्या आ रही थी। अच्छा क्वेश्चन, आप इसको एक बार देखिएगा। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जाता है, से जाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल लौटता है, और फिर चाल याद कीजिए। आपको जाने में चाल दी जाए, लौटने में चाल दी जाए, दोनों पास चाल दी जाए, तो जब दूरी बराबर है तो औसत चाल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 2x/x+y। 2x मतलब 30 गुणे 20/x+y करो, कितना हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 चौक 24 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा डी। तो इसको आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे,
आगे हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, देखते रहिएगा। थैंक यू।